हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों का कल एग्ज़ाम है 2 बजे से। तो आज हम जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हैं, ठीक, लगभग तो हम सभी डेरिवेशन लेकर आए हैं। लेकिन हम कुछ डेरिवेशन लगभग वो डेरिवेशन नहीं लेकर आए हैं जो कभी मतलब पूछी ही नहीं गई हैं। इसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे हमने सारी डेरिवेशन आपके सामने लिखे हैं, आप अपनी अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अब जब आप जाना पेपर देने, उसके मान लीजिए 1 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले देखना कि जैसे यहाँ पर लिखा गुलाम का नियम, आपने ये फार्मूला देखा तो आपको याद वो पूरी डेरिवेशन आनी चाहिए। मेरे भाई, अगर आपने वो फार्मूला देखा, आपको पूरी डेरिवेशन याद आ रही है, इसका मतलब है कि आपको पूरी डेरिवेशन क्लियर है, ठीक। अगर आपको ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो आप उस डेरिवेशन की प्रैक्टिस कीजिए। और इससे क्या होगा, इससे आपके सब जो न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल 70 में से लगभग 20 नंबर 18 नंबर न्यूमेरिकल आते हैं, और सब में कोई ना कोई डेरिवेशन वाला ही फार्मूला लगता है, ठीक है। तो आपको इन्हीं फार्मूलों को जब आप एक दो बार देखेंगे तो ये फार्मूले बहुत क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो सबसे ज़्यादा आपका कूलाम का नियम, इसका एफ इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसमें हम किसी भी डेरिवेशन को मतलब थोड़ा बहुत हिंट तो दे सकते हैं, लेकिन किसी भी वीडियो को किसी भी डेरिवेशन के बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि वीडियो से लॉन्ग हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर जैसे क्यों आवेश है, आर दूरी है, बल है, ठीक। तो फिर आपकी दूसरी डेरिवेशन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण को बोलते हैं टाउ, टाउ बराबर पी साइन थीटा। ये आपको प्रूव करना होता है, इसके क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक। अब वैद्युत द्विध्रुवी की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक। तो ये अक्षीय का या निरक्षीय का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक आपका 100% आना है, ठीक। ये मतलब ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको सही, जो हम इंपॉर्टेंट बताएंगे उनकी आपको प्रैक्टिस 1 2 बार ज़्यादा कर लेनी है, ठीक। उसके बाद आपकी गॉस की प्रमेय एवं उसके अनुप्रयोग, यानी कि गॉस के प्रमेय एवं उसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग इनके 3 4 होते हैं, अनंत लंबाई के वाला 3 4 इसके अनुप्रयोग होते हैं। आपको सही से सब सारे कर लेने हैं, हो सकता है आपके 3 नंबर में आ जाए, ठीक। तो आपके जो बहुविकल्पी आते हैं, ठीक, बहुविकल्पी और 1 अंक 2 अंक वाले प्रश्न मिलाकर आपके आते हैं 20 नंबर के, और 3 नंबर वाले आते हैं 10 प्रश्न के 30 नंबर के, और 5 नंबर वाले आते हैं आपके में 4 प्रश्न के 20 नंबर के, ठीक। तो आपके इस प्रकार से टोटल होते हैं 70 नंबर, ठीक। तो 3 नंबर में आपकी जो थोड़ी छोटी डेरिवेशन होती है आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, और थ्योरी भी आती है। तो थ्योरी में आपको ज़्यादा कुछ लिखना होता है, तब आपको 3 नंबर मिलते हैं, ठीक। और जो 5 नंबर में आपके आते हैं, उसमें आपको डेरिवेशन, या तो आपको डेरिवेशन प्लस थ्योरी करनी होगी, या तो आपको न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी करना होगा, ठीक। फिर उसके बाद आपका क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई स्क्वायर नॉट बटे क्यू बाई आर। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय स्थिति में विभव। अब इसके पहले वाला था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय, उसमें था तीव्रता का व्यंजक, इसमें है विभव। इसमें तो यानी कि तीव्रता का व्यंजक निकालना था E, और इसमें आपको विभव V निकालना है, ठीक। तो ये आपका अक्षीय का या निरक्षीय का, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वो वाला है, तीव्रता का व्यंजक यानी E वाला, ठीक। अब आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, ठीक। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट एक इसमें से है। और समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य आंशिक रूप से परावर्तित पदार्थ रखा हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और फिर क्या है, संधारित्र की ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, ठीक। इसमें से आपका ये लगभग तो तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका ये वाला माना जाता है, ठीक। ऊर्जा घनत्व भी इंपॉर्टेंट है। अनुगमन वेक्टर धारा में संबंध क्या होता है, आई बराबर NEA/VD। आपको फार्मूले याद रखने हैं, इनसे आपको न्यूमेरिकल में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इससे आपके दो दो फायदे हैं। पहला फायदा क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी प्रकार से डेरिवेशन भूल जाते हैं, तो आप थोड़ा बहुत करने के बाद, हिंदी हिंदी लिखने के बाद, अगर आप उसका थोड़ा बहुत फार्मूला इधर उधर से लिख कर, यानी कि आपका फार्मूला सही कर देते हैं, तो अगर 3 अंक की डेरिवेशन है तो 1 अंक तो बिल्कुल क्लियर देगा ही। अगर आपने पूरा सही किया, फार्मूला गलत कर दिया, तब भी आपको 1 अंक मिलेगा। अगर आपने केवल फार्मूला सही किया है, तब आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए हमें पूरी बात लिख कर आए। अब भाई ये बात लिखने में, ये चार्ट तैयार करने में, शीट तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगा, तो इसको हल्के में ना लें, इसको ध्यान से मतलब देखें। एक एक क्वेश्चन आपकी किताबों से, अनसॉल्व से, क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, ठीक। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक। ध्यान देख लीजिएगा, कर लीजिएगा।
इसमें जो लगभग इम्पोर्टेंट है वही लिया है, जो आई हैं, जो हमने कुछ डेरिवेशन छोड़ी भी हैं जो कभी पूछी नहीं गई हैं और आपके भी नहीं पूछी जाएंगी। अब बायो सेवर्ट के नियम तथा इसके कुछ अनुप्रयोग हैं, ये भी आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। और उसके बाद एम्पियर का पर्पतीय नियम तथा इसके अनुप्रयोग, ठीक। उसमें ये आपका इंपॉर्टेंट है। और एक एम्पियर की परिभाषा, वैसे भी ये तो थ्योरी है लेकिन एक एम्पियर की परिभाषा महत्वपूर्ण है, 1 नंबर में या 2 अंक में पूछी जाती है। अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, ये आपका जैसे पहले वाला चैप्टर में था, उसमें जहाँ जहाँ उसमें तीव्रता थी वहाँ पर इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा, लगभग सारी डेरिवेशन सेम है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल F बराबर I sin थीटा, ठीक। ये डेरिवेशन बढ़िया है। दो समांतर धारावाही चालक के बीच बल F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 इंटू L बटे R। ये आपको फार्मूले याद कर लेने, आपके फार्मूले बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे, जैसे कि हमने पहले ही बताया, ठीक। अब लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के प्रथम नियम का निगमन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप मतलब जो हम लिखा रहे हैं ये आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, इससे आपका बहुत ज़्यादा, अगर आप जब मान लीजिए आप पेपर दे जा रहे हैं, आप स्कूल के बाहर खड़े हैं, जब मान लीजिए एंट्री से पहले, तो इसको एक बार जरूर देख लीजिए। डेरिवेशन आप उतने समय में बहुत कम देख पाएंगे, लेकिन अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो पूरा चार्ट आप देख लेंगे, ठीक। तो उससे आपका फायदा होगा न्यूमेरिकल में भी और आपके डेरिवेशन में भी, ठीक। लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के प्रथम नियम का निगमन, ठीक। ई बराबर माइनस डेल्टा 5B अपॉन डेल्टा टी, ठीक। एक चुंबकीय क्षेत्र में अपने अक्ष के परितः घूमती कुंडली के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इसका भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब भाई प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, या तो विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा का माध्य औसत मान, इन दोनों में से एक आपका बहुत ज़्यादा, इन दोनों में से एक आपका जरूर आएगा। इन दोनों में से मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। IM का मतलब होता है मीन वैल्यू, माध्य मतलब होता है मीन, और ये आपका, ये दोनों में से एक बिल्कुल क्लियर है आना है, ठीक। इन दोनों की प्रैक्टिस कर लेना। और विभिन्न प्रकार के परिपथ, जैसे L परिपथ, C परिपथ, R परिपथ, LC परिपथ, तो उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वो है LC-R परिपथ। इसको आपको बहुत ज़्यादा, ठीक, ध्यान से करना है। और 5 अंक का न्यूमेरिकल भी इससे बनने वाला है, 5 अंक का या 3 अंक का न्यूमेरिकल भी इससे बनने वाला है। उसमें L और C R यानी कि संधारित्र और स्वप्रेरकत्व तो धारिता, यानी कि सबको जुड़ा होगा, उसमें प्रतिरोध सबको जुड़ा होगा, ठीक। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोलीय अवतल पृष्ठ या तो उत्तल पृष्ठ में से भी है, एक पूछा जा सकता है, ठीक। सबके में दोनों में फार्मूला यही निगमन होंगे, दोनों के फार्मूला सूत्र यही आएंगे, ठीक। इसमें है अवतल पृष्ठ, इसमें है उत्तल पृष्ठ, ठीक। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। लेंस मेकर सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ये भी इंपॉर्टेंट है, निगमन करने को आता है। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये तो इंपॉर्टेंट है, ये प्रिज्म के, यानी कि तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन हमने बताया कि इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें वही ली गई हैं, बाकी ज़्यादा ली भी नहीं गई, ठीक। ये सूत्र भी आपका इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, ये भी पढ़ लेना है। फिलहाल तो यह थ्योरी है, लेकिन हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत के आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या में से एक पूछा जाना अनिवार्य है। अनिवार्य क्या मतलब आता है, ठीक। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। एकल रेखा चित्र के द्वारा विवर्तन BN = A sin थीटा, आपको फार्मूले याद करना, फिर से बता रहे हैं। कलांतर तथा पथांतर में संबंध आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, डेरिवेशन में काम आएगा, ठीक। हो सकता है आ भी जाए 3 नंबर में, 2 नंबर में। इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक अल्फा = 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन डेल्टा V। अब जैसे कि हमने यहाँ पर आपको ये सारे फार्मूले सारे लिखाए हैं, आपके में हो सकता है इससे 1-2 स्टेप पहले छोड़ा गया तो 1-2 स्टेप बाद में छोड़ा गया। हमने एक मतलब जो सही लगा हमने वहाँ पर आपको छोड़कर, मतलब वहाँ से हमने लिख लिया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो होता है वो आपको पूरा कर लेना है। और संध डायोड, यानी कि अर्धचालक वाले चैप्टर से चलें तो संध डायोड में आपको अग्रदिशिक, पश्चदिशिक संध डायोड दृष्टकारी के रूप में अर्ध तरंग दृष्टकारी, पूर्ण तरंग दृष्टकारी, आपको दोनों तैयार कर लेने हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको बिल्कुल ये कहीं पर आप नोट कर लीजिए मेरे भाई। जब आप पेपर देने जाना है तो इसको
10 मिनट ज़रूर देख लेना, इससे आपका फ़ायदा होगा। हो सकता है अभी आपको ना लगे कि ये तो हमको सब पता है, लेकिन आखिरी में इसका बहुत ज़्यादा मतलब निकलता है। हर बार बच्चे यही गलती करते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ये सारे फ़ार्मूले, अगर आपके में न्यूमेरिकल आया 3 अंक का, 2 अंक का, ठीक? तो अपने फ़ार्मूला लिख दें, आपको 1 अंक मिल जाएगा, ठीक? बाकी थ्योरी तो आप अपने मन से कर ही लेंगे, ठीक? तो आपकी यहीं पर वीडियो एंड हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारी जानकारी एकत्रित करने के लिए बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा सोर्सेज की आवश्यकता होती है, ठीक?